हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान को। ये आपका उड़ान पब्लिकेशन की बुक से कवर अप किया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट सिलेबस से कवर अप किए गए हैं, वहीं कुछ आपके प्रीवियस ईयर्स पे भी आधारित हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ जरूर स्टडी कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि कोर्टाना डिजिटल असिस्टेंट को शामिल करने वाला पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, बताइए। तो जी हाँ, वो आपका विंडोज़ जो था ना, वो आपका विंडोज़ 10 था ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, जिसे पूर्व में विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो बेसिकली इसका उद्देश्य जो था वो था कि फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने और प्रतिबंधित करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता था, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी विंडोज़ सुविधा आपको किसी फाइल या फोल्डर की सामग्री या अनुमतियों सहित एक सटीक प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देती है, बताइए कौन सा वो है। तो जी हाँ, वो आपका है फाइल बैकअप। क्या होता है? फाइल बैकअप होता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सी विंडोज़ उपयोगकर्ता कमांड और स्क्रिप्ट को निष्पादित करने के लिए एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करती है जो उन्नत सिस्टम प्रशासन कार्यों की अनुमति देती है, बताइए कौन सा वो होता है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका होता है कमांड प्रॉम्प्ट। क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ नेटवर्क समस्या निवारण में पिंग कमांड मुख्य रूप से क्या प्रशिक्षण करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें यहाँ पे देखते हैं पिंग के बारे में, तो याद रखिएगा कि ये आपका नेटवर्क विलंबता को दर्शाता है, यानी कि पिंग जो होता है वो आपके नेटवर्क को काफ़ी स्लो कर देता है, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक लो हो जाता है ना। चलिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ में बीट लोकर किसके लिए इंस्क्रिप्शन प्रदान करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बीट लोकर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये आपका संपूर्ण हार्ड ड्राइव और वॉल्यूम को ना इंस्क्रिप्ट प्रदान करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी विंडोज समस्या निवारण उपकरण आपको महत्वपूर्ण फाइलों और फोल्डरों की बैकअप प्रतियां बनाने की अनुमति देता है। तो जी हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो यह आपका होता है विंडोज़ बैकअप और रीस्टोर होता है। क्या होता है? विंडोज़ बैकअप और रीस्टोर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उपयोगकर्ता इंटरफेस अनुकूल के संदर्भ में विंडोज़ एरो का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विंडोज़ एरो के उद्देश्य का, तो विंडोज़ एरो विंडोज़ में एक दृश्य शैली है जो एक पारदर्शी और देखने में आकर्षक उपयोगकर्ता इंटरफेस जो है वो प्रदान करते हैं। एडमिन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ टास्क मैनेजर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप क्या करता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जो है वो आपका एक शॉर्टकट होता है जो सीधे विंडोज़ टास्क मैनेजर को खोलता है, जिससे आप चल रही प्रतिक्रियाओं और एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर सकते हैं ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीधे टास्क मैनेजर खुलता है ना। चलिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा क्षेत्र में वन नोट का सामान्य उपयोग क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वन नोट का उपयोग जो है वो आपका आमतौर पर शिक्षा में सहयोगात्मक नोट देने के लिए किया जाता है, जो छात्रों और शिक्षकों को कक्षा नोट्स बनाने और साझा करने की अनुमति भी प्रदान करता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर से, कक्षाओं में सहयोगात्मक नोट देने के लिए ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑफिस 365 में ऑफिस एप्स को ऑनलाइन और मोबाइल संस्करण का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग मुख्य लाभ की बात करते हैं तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि यह है आपका वे निर्बाध क्रॉस प्लेटफॉर्म संगतता जो है वो प्रदान करते हैं ना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट आपके पास के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज पर एक साथ सहयोग करने की अनुमति देती है, बताइए। तो जी हाँ, वो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो वो आपका होता है सहलेखन। क्या होता है? सहलेखन होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूलभूत इकाई क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
तो याद रखिएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचनाओं का मूलभूत इकाई जो है वो आपका क्यूबिट होता है। क्या होता है? क्यूबिट होता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पावर पॉइंट में एक्शन के दौरान मुख्य रूप से प्रस्तुत दृश्य का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि इसका उपयोग जो है ना वो आपका स्पीकर नोट्स देखने और प्रेजेंटेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसका क्या मतलब है जब ऑफिस एप्स को एक दूसरे के साथ निर्बाध एकीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है? बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और डाटा और सुविधाओं को आसानी से साझा करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एआई में नैतिक विचार किससे संबंधित है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग एआई की बात करते हैं तो एआई में बेसिकली एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह, गोपनीयता और पारदर्शिता का संबंध जो है वो होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीडीपीआर सामान्य डाटा संरक्षण विनिमय मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? बताइए किस पर केंद्रित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका यूरोपियन संघ के नागरिकों के लिए डाटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है ना। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि क्वांटम कंप्यूटरों की वर्तमान स्थिति में उसकी एक महत्वपूर्ण सीमा क्या है? बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग इसकी सीमा की बात करते हैं तो इसका सीमा जो है वो आपका सीमित क्यूबिट गिनती होती है ना। क्या होता है? सीमित क्यूबिट गिनती होती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन कंप्यूटिंग क्लाउड डाटा केंद्रों से कैसे संबंधित है? बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो देखिए यह आपका जो है ना यह एक स्काउट डाटा केंद्र में ऊर्जा कुशल सर्वर का प्रयोग करने को संदर्भित करता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डाटा संचालित निर्णय प्रक्रिया व्यवसायों और स्वास्थ्य देखभाल को कैसे प्रभावित करती है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यह आपका डाटा और अंतर्दृष्टि पर आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के ज्ञान को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं थे, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है ना वो आपका काफ़ी बड़ा और काफ़ी लेंदी है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो सारा क्वेश्चन जो है वो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। बाकी अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस शीट का जो है ना वो आपको पीडीएफ मिलेगा। सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। हम लोगों का टाइम ड्यूरेशन जो था वो मात्र 15 दिन का था, लेकिन मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई जिसके कारण मैं कंटिन्यू अपलोड वीडियो नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैक्सिमम चांस है कि आज से आपका कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा। और मेरा मतलब मैक्सिमम चांस यही है कि मैं एक दिन में पूरे एक सेट को कंप्लीट कराऊँ, ताकि अभी मान लीजिए आज 10 तारीख है तो कम से कम 15, 18, 19 तक ना आपका सारा का सारा जो है वो मैं आपको सेट जो है वो कंप्लीट करा सकूँ, क्योंकि इसमें टोटल 15 सेट है ना। अब मेरा टारगेट है कि 20 से पहले मैं आपको टोटल का टोटल सेट जो है वो दे दूं। बाकी रीजनिंग मैथ तो माफ़ कीजिएगा, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग मैथ आपका सारा बोर्ड के ऊपर होगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उसे भी अगर जितना भी हो सकेगा मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी उसमें क्लियर करने का कोशिश करूँगी। सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए, जितना हो सके उतने अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल में जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सभी के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। आपका 17 तारीख को जो है वो आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो एनी हाउ होने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करके जी जान लगा के पढ़िए और दूसरों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।